में भव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में विराजने की तिथि का ऐलान हो चुका है। मोदी का प्रण और योगी का संकल्प 2024 में मकर संक्रांति के दिन पूरा होगा। पर एक और राम मंदिर है जिसके भव्य निर्माण का ऐलान कर दिया गया। यह राम मंदिर है कर्नाटक में, जहां राज्य की मुंबई सरकार ने रामदेवराबेट्टा में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर प्राचीन श्री राम मंदिर को भव्य मंदिर में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। खास बात यह कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर के शिला पूजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो क्या दक्षिण के द्वार में बीजेपी भगवा और हिंदुत्व के सिद्ध मंत्र से प्रवेश कर पाएगी, यह सवाल पड़ा है। देखिए आप इस रिपोर्ट में। का अपमान कांग्रेस करती थी, उसका सम्मान बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। पूरब सद गया, पश्चिम बन गया, उत्तर तो राम में है ही, अब दक्षिण दुर्ग भी सधने वाला है। विकास धर्म के उस मंत्र से जिसने अभी हाल ही में गुजरात के गढ़ को न सिर्फ अजेय बनाया बल्कि गुजरात अभेद्य नजर आया है। लेकिन अब बात आगे की है। बीजेपी के रणनीतिक धुरंधरों के सामने सवाल आगे के हैं कि 2023 के चुनावी अखाड़े में भगवा रंग विकास के ढंग से सधेंगे या दोनों की तगड़ी जुगलबंदी से। लेकिन एक बात तो तय दिख रही है कि 23 के चुनावी साल में योगी ब्रांड गवर्नेंस सबसे आगे रखी जाएगी। देश के दक्षिणी दुर्ग को फतह करने के लिए एक कार्ड चला जा चुका है कर्नाटक में भव्य राम मंदिर निर्माण का। रामदेवराबेट्टा बनेगा कर्नाटक का अयोध्या। राम मंदिर का शिलान्यास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने डिसाइड किया है कि रामनगर में जो राम टेम्पल है उसको भव्य मंदिर बनाने का निश्चय लिया है। मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं वो राम मंदिर है, जिसको कर्नाटक सरकार ने डिसीजन लिया है कि कर्नाटक का अयोध्या बनाने के लिए ये साउथ इंडिया का सबसे भव्य मंदिर बनने जाने वाला है। कर्नाटक सरकार ने 19 एकड़ जमीन जो है इस राम मंदिर को दिया है और कल ही कुछ ही दिन पहले यहाँ पर सर्वे भी किया गया कि इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाने की जो जो जरूरत है उसका वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रामनगर के अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी तरह से साउथ इंडिया में सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर ये बनेगा। सनातन हिंदुओं की मान्यता ये है कि रामदेवराबेट्टा को सुग्रीव ने त्रेता युग में बसाया था। उन्हीं ने भगवान राम का पहला विग्रह यहाँ स्थापित किया था। माना यह जाता है कि दुनिया में बनी भगवान राम की पहली मूर्ति रामदेवराबेट्टा में ही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जंगलों के बीच राम मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु करीब 400 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं। अब इसके भव्य विस्तार के लिए 19 एकड़ जमीन दी गई है। बहुत साल से ऐसा ही पड़ा है मंदिर। ये तो बहुत विशेष मंदिर है। ये तो राम का मंदिर देखा है मूर्ति, वो राम का प्रतिष्ठापित हुआ पहला विग्रह है जी। पहला पूजित हुआ राम का इधर ही है, हिंदुस्तान में और पूरी जगह में, पूरा जगह में यही तो पहला पूजा हुआ था। ये मूर्ति जो है उसमें एक ही स्टोन में पूरा राम का पट्टाभिषेक का चित्रण है। यूपी से इधर भी इम्प्रूव कर दे तो अच्छा लगता है। एंड अगर भक्त लोगों को ज्यादा आता है इधर एंड नेम वगैरह फेमस आता है। इसी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तारीख अभी तय नहीं, लेकिन ये तय है कि अयोध्या के बाद कर्नाटक की अयोध्या से निकला संदेश दूर तक जाएगा। क्योंकि योगी ब्रांड आज के दौर में सियासत का वो ब्रांड है जो मोदी के विकास विजन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साथ ही गाढ़े हिंदुत्व और गहरे राष्ट्रवाद का सबसे असरदार ब्रांड है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की हर पल की अपडेट लेने वाले योगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास भी कर चुके हैं। अब बारी है
कर्नाटक में भव्य राम मंदिर की। लेकिन राम काज में बाधा पहुंचाने वाले सियासी दलों पर भी योगी भरपूर बरसते रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिनो मोई कहां विश्राम। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा मित्रों, इस देश के अंदर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राम काज के हेतु बनेंगे। कर्नाटक में बीजेपी दरअसल विकास और हिंदुत्व दोनों की धार से विपक्ष पर वार करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि विकास के मुद्दे से लेकर धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर योगी अपने एग्रेशन के साथ असर, जिसमें ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लकीर पर योगी की स्ट्राइक रेट बेहतरीन रह चुकी है। यहाँ योगी की स्ट्राइक रेट 72% की रही थी। मतलब योगी ने गुजरात के जिन 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, उसमें से बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। यहाँ तक कि 2017 में कांग्रेस के हाथों से हारी 5 सीटों पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, और इसके पीछे वजह रहे सीएम योगी। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। इसमें शक नहीं कि योगी मोदी के विजन को जमीन पर हूबहू उतारने में बेहद कामयाब रहे हैं। इसके साथ खुद योगी के गवर्नेंस मॉडल ने देश के भीतर एक बड़ी आबादी पर असर डाला है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की आक्रामक लेकिन संतुलित जोड़ी जबरदस्त लहर बनाने में कामयाब रही थी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। मोदी और योगी ने विपक्ष को मिलकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, तुष्टीकरण और जातिवाद के चक्रव्यूह में घेरा था। 2023 के दक्षिण के महासमर में जीत की लकीर से अगर पीएम मोदी 24 की तस्वीर को और गाढ़ा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि योगी एक असरदार किरदार साबित हो सकते हैं। योगी गवर्नेंस का यूपी मॉडल कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। दक्षिण दुर्ग को भेदने में बीजेपी के लिए 2 मोर्चे बेहद अहम हैं। एक हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक। हैदराबाद में लगातार बीजेपी साउथ विजय के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। 2 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में सीएम योगी ने बम्पर सभाएं की थीं। साउथ में भाग्यनगर से बीजेपी के भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। योगी का अपना नरेशन है, लेकिन सूत्र वही है जो पीएम मोदी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास। योगी ब्रांड गवर्नेंस मॉडल धर्म, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के त्रिसूत्रीय मंत्र के साथ सिद्ध हो रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण के दुर्ग को फतह करने में ये मॉडल अचूक साबित हो सकता है। बेंगलुरु से इमरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।